सबको यहाँ के तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को बाबा गुलाम शाह बादशाह के उर्स मुबारक पे और हमारे आज जो आशूरा की रात है 10वां मुहर्रम 9वें मुहर्रम की रात है, हमारे कल आशूरा है, उस पर मुबारकबाद देना चाहूँगी। और इसी के बाद हर आशूरा के बाद इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला के बाद। तो मैं आप सबों को यहाँ पे जो जितने लोग आए हैं आज आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर से लोग आए हैं और सबों को मुबारकबाद है। हमारे लिए खुशनसीबी है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड इस तरह से अब हर एक दरगाह में जो सारे इंतजामात हैं, आप थर्ड आई हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड किस तरह से यहाँ पे इंतजामात कर रहे हैं और लोगों को वो इंतजामात अच्छे लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि सारे लोग आएंगे और यहाँ से फैजाब होंगे। अभी मैं चाहूंगी कि कल जब आप 11 बजे आएंगे, यहाँ की जो दीरीना मांग थी जामा मस्जिद और बाकी चीजें वो भी इंशाल्लाह इनॉग्रेट होंगी और उस दिन नमाज जुमा पढ़ा जाएगा जब हमारा आशूरा है और 10वां मुहर्रम है। हमारी जो पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट है पिछले 10 दिन से यहीं पे ड्यूटी है और हमारा ऑलरेडी यहाँ पे सब सेंटर चल रहा है और उसके अलावा हमारे बीएमओ सर ने सीएमओ मैम ने अरेंज किया है स्टाफ, एक्स्ट्रा स्टाफ इन 10 डेज के लिए। और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब मोटी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब और हमारे सीएमओ साहिबा, हमारे डॉक्टर नज़ीर बीएमओ साहब और सभी द ऑफिशियल फ्रॉम स्वीपर तो सीएमओ बीएमओ, जहाँ तक हमारी कोशिश रही है कि सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल रखें। इस साल भी हमने बहुत बढ़िया इंतज़ाम करके रखा है। यहाँ हमने जितने भी खुदा न खास्ता अगर कोई कैजुअलिटी हम उसके लिए तैयार हैं, उसको हैंडल करने के लिए यहाँ तक के हवाले से जो भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में इंतजाम थे बिल्कुल अच्छे से किए गए हैं। हमने हमारी जो मेडिकल टीम है और एम्बुलेंस सर्विस है और जो मेडिसिन है वो ऑल टुगेदर हमारे यहाँ पर दस्तियाब है। तो कोई भी है, किसी को भी कोई मुश्किलात है तो हमारे जो विजिट यहाँ पर कैंप रखा हुआ है तो वहाँ वो आते हैं विजिट करने के लिए। ये एक मैसेज है मुसलमानों के लिए। उस वक्त इमाम हुसैन की वो शहादत कबूल हुई, मगर हमारे लिए एक मैसेज छोड़ के चले गए कि आप यूनिटी को बरकरार रखो। आज़ाद से सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि आज जो ये यौम शहादत है, जिस तरीके से आज पूरी मुस्लिम कम्युनिटी और ख़ासकर शिया बरादरी जो है हमारी, जो इस यौम शहादत को मनाती है, जहाँ करबला के मुकाम पर जो शहादत दी। और ये एक सबक ये सिखाती है कि जब भी जुल्म हो, जब भी जबर के खिलाफ जो है, वो हुसैनियत का यही है कि आपने जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। तो यही उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, ये आज जो है उनका हम जो ये दिन मना रहे हैं, ये यौम आशूरा जो है, तो ये हमको सिखाता है और हमको उन्हीं जो उनके असूल हैं उन पर चलना चाहिए। तो बाकी जहाँ तक इंतजामात की बात है, इंतजामात तो हर साल की तरह जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने बन पाए वो कर सकते हैं हम लोग। लेकिन आशूरा ये इस्लामी साल का पहला महीना, उसकी 10 तारीख में तमाम दुनिया भर के मुसलमान, ख़ास तौर पे अहले बैत के चाहने वाले हुसैन मज़लूम के उस कुर्बानी को याद करके सोग मनाते हैं, गिरिया उजारी करते हैं, जुलूस निकालते हैं। और ये पैगाम है पूरी दुनिया के लिए कि हम हमेशा मज़लूम की हिमायत में हैं और जालिम के खिलाफ हैं। इंसान ने रहबर मौसम सैयद खामनेई हम तबाही और बर्बादी का जो है सामना करते हैं। इस मौके पे
मैं यही उम्मीद करूंगा कि एक दिन जल्दी वो दिन दोबारा वापस आए, जबकि ये आशूरा के साथ ये अपने ओरिजिनल रास्ते पे वापस आए। हमने इससे पहले भी बहुत कोशिशें की कि ये जुलूस दोबारा अपने पुराने रास्ते पे आए, लेकिन हम वो पूरी तरह से कर नहीं पाए। आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी। और कुछ उमर साहब ये बताएं, जो कल 25,000 अपार्टमेंट्स की एलिगेशन महबूबा मुफ्ती की तरफ से आयद की गई है, लेकिन आप ये नशे पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा इलीगल और बैकडोर अपॉइंटमेंट जिन लोगों के बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जो हैं अदालत के जरिए कैंसिल हुए, क्या हम भूल जाएं महबूबा मुफ्ती जी के मामा सरताज मदनी साहब का बेटा जो बैकडोर अपॉइंटमेंट से लगा और फिर अदालत के हिदायत के मुताबिक निकाला गया, या कितने 100 बैकडोर अपॉइंटमेंट जेन के बैंक में, जिनमें आज भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों की तहकीकात चल रही है। मैं अगर पीडीपी बीजेपी के बैकडोर अपॉइंटमेंट्स गिनना शुरू करूं तो आपके पास उतना वक्त नहीं होगा गिनने के लिए। हुजूर का सालाना उर्स आज से रजौरी पुंछ के शाहदारा शरीफ के इस मुकद्दस जगह पर शुरू हुआ है। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो इस मुकद्दस जगह पे बार बार आते हैं और हुजूर सरकार शहनशाह के यहाँ इबादत करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। न केवल रजौरी पुंछ बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग अकीदतमंद यहाँ सालाना उर्स में आते हैं। ये बहुत बड़ी मुकद्दस जगह है, बहुत बड़ी गर्म जियारत है, ताकत वाली जियारत है। यहाँ खुद बाबा गुलाम शाह बादशाह सरकार उन्होंने यहाँ इबादत की और उनकी यहाँ दरगाह है। और मैं आज देख रहा हूँ कितना शानो शौकत के साथ एक मेला है यहाँ लगा हुआ। लाखों अकीदतमंद पूरे मुल्क हिंदुस्तान से रजौरी के थन्ना मंडी के यहाँ शाहदारा शरीफ के इस मकाम पर पहुंच रहे हैं। मैं तमाम मैनेजमेंट को, वक्फ बोर्ड को, उनकी चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी साहिबा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जनाब कयूम मीर साहब को, तमाम मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूं। बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट पिछले 2 सालों में यहाँ कयूम मीर साहब की देख रेख में और वक्फ बोर्ड ने कराई है। और इसी बेहतरीन डेवलपमेंट का ये नतीजा है कि आज जो लोग, लाखों लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके ठहरने की, रहने की सारी अरेंजमेंट्स यहाँ की गई हैं। ये मुकद्दस जगह है, ये पवित्र स्थान है। यहाँ लोग पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआएं मांगते हैं। और हम भी ये प्रार्थना करते हैं पूरी दुनिया में अमन, शांति, खुशहाली हो, हर एक शख्स की जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली हो। मैं यही दुआ करता हूँ, यही प्रार्थना। आज हर साल की तरह इस बार भी मुहर्रम के ऊपर पुराने शहर से सभी शिया जो कम्युनिटी है हमारे भाई, ये मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं शाही इमाम साहब जिनकी शहादत के ऊपर, और उनके जो साथी थे जिन्होंने इंसानियत और भाईचारे के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए जो शहादत दी थी, इनको हम सब इस दुखद अवसर पर याद करते हैं। और इस अवसर पर उनके बताए हुए मार्ग पर जो भाईचारा और इंसानियत का मार्ग है, जिससे हम सब मजबूत होते हैं, पुराना शहर इसकी गवाही है। हम सब इस पे चलकर अपने राष्ट्रवाद को, अपने देश को मजबूत करें। आने वाले समय के अंदर भी
कभी किसी को ऐसी शहादत ना देना पड़े, सब एकजुट होकर अपने देश के लिए कार्य करें, ऐसी आज हमें कामना करके हम सब एकजुट होकर इस मुहर्रम के जुलूस में आज चल रहे हैं। देखिए, आप खुद ही देखिए अपने विजुअल्स में कि ये पहला एक जुलूस है जो सदियों से जम्मू की इस पावन धरती पे निकलता है, जो जोड़ने का काम करता है सभ्यता को, रिलीजन्स को, प्यार को, मोहब्बत को, और मैं समझता हूँ रीजन्स को भी, क्योंकि यहाँ पुंछ से, चंद्रकोट से लोग भी आते हैं, कश्मीर के लोग भी आते हैं, करगिल पूरा यहाँ बसा होता है। तो मैं समझता हूँ हमें उनकी शहादतों को याद रखना चाहिए और इंसानियत जिंदा रहे उसके लिए मिलजुल के एक से एक हाथ मिला के आगे चलना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी है तो दुनिया कायम दायम है, और इसी के लिए हम सब ये कोशिशें करते रहते हैं। थैंक यू।